पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है गुलेर, चंबा, कांगड़ा या फिर बसौली। कांगड़ा सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक में प्रेरित है? किस पुस्तक से प्रेरित है? गीत गोविंद। इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्र को कैप्चर किए थे? स्वस्थ हेल्दी रिलेशनशिप। अनुपम सूद। भारत माता और संध्यादीप किसने चित्रित किए हैं? संध्यादीप तो आई थिंक सभी को पता होगा। भारत माता 1905 में, जो कि वाटर कलर वॉश टेक्निक जापानीज एक्सप्लोरेशन इन्फ्लुएंस रहे थे अबनीनाथ टैगोर, राइट। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1967 ईस्वी में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में अपने वृत्त चित्र गोल्डन बियर अवार्ड से अवॉर्डेड किए गए थे। उनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन। चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक हैं नारायण श्रीधर बेंद्रे। नीचे वर्णित किस राजस्थानी स्कूल में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं? दिए गए विकल्पों में पहचानिए। तो सबसे ज़्यादा बाघ और सिंह मिलेंगे कोटा शैली हंटिंग सीन्स, जिसके लिए फेमस है। बनी ठनी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग। अगेन फिर से वही क्वेश्चन नहीं पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि बनी ठनी मूर्ति और छापाकृति किसने बनाई? पेंटिंग किशनगढ़ स्कूल में मूर्ति बनाए थे अर्जुन प्रजापति ने। और प्रिंट मेकिंग ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट ने। इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप कौन सी शैलियों को जाना जाता है? इंडो सरसैनिक, इंडो इस्लामिक को। बांस का चित्रण किसने किया? बांस का आर्टिस्ट मंसूर एक्सपर्ट है ना बांस पेंटिंग बनाने में। राजस्थानी लघु चित्र के सुस्पष्ट सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम किस पांडुलिपि में देखने को मिलता है? विल्हड़ की 485 का। रूप और शक्ति, स्थायित्व और एकता, ये कौन से शेप में? अंडाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या फिर वृत्ताकार? तो ये कैरेक्टर्स हमें आयताकार शेप में देखने को ओवल शेप, जो कि राजस्थानी शैली का बेस्ट माना जाता है। स्थायित्व, एकता, शक्ति, अंडाकार में लावण्य मिलता है, लावण्य, ठीक है। स्थायी और एकता इन सबको दर्शाया गया था आयताकार शेप में। मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम का शाही नाम है जहांगीर, ठीक है। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर जो प्रभाव पड़ा था वो कब पड़ा? कौन सी पेंटिंग? तो 1921 में पहली बार इंडिया आती है, फिर 1924 में भी आती हैं, उसके बाद 1934 में जब आती हैं तो ये अजंता एलोरा सब जगह भ्रमण करती हैं। तो अजंता विजिट करती हैं इन द सेंस, ठीक। बर्लिन के महोत्सव गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको पुरस्कृत किया गया था? MF हुसैन को। लघु चित्र है रणथंभौर किले का घेराबंदी। तो ये अकबरनामा में हमें देखने को मिलता है ना ये वाली पेंटिंग। अकबरकालीन चित्रकारों में सबसे सर्वाधिक श्रेष्ठ चित्रकार कौन? सबसे ज्यादा हिंदू चित्रकारों की संख्या थी ना अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी, ठीक है। वकायते बाबरी में 19 और आईने अकबरी में 13 कलाकार। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? लाहौर में 1941 में। बुदापेस्ट हंगरी में जन्म हुआ था 1931। 1913 इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भैंसों के चितेरे कहे जाते हैं? भैंसों का चितेरा परमानंद चौहल, शैल चौहल, भूर सिंह शेखावत या फिर द्वारका प्रसाद शर्मा। ये सारे यूपी के आर्टिस्ट तो नहीं, एक्चुअली में राजस्थान के आर्टिस्ट हैं। परमानंद चौहल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। भूर सिंह शेखावत को बेसिकली विलेजर्स पेंटिंग्स के लिए कम्युनिकेट किया गया है।
चित्रकार जिसने दांडी मार्च का छाया चित्र निर्मित किए थे। दांडी मार्च का छाया चित्र नंदलाल बोस ने 1938 में। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल का नहीं है? तो पद्मनामा प्रॉपरली शाहजहां के समय में कैप्चर किया गया। तूतीनामा कब से कब तक की मानी जाती है? तूतीनामा का जो एक्चुअली टाइम है वो 1560 से 68 तक की है। मुगलिया उस्ताद मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद कौन थे? बेहज़ाद थे। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्तिचित्र किस विश्वविद्यालय में है? विश्वविद्यालय शांति निकेतन। नोजुल उल उलूम खगोल विद्या विज्ञान का सितारा जिनको कहते हैं, जिनमें 876 पेंटिंग और 140 या फिर 144 नक्शे हैं। ये दो एक कंसिडर किया जाता है, कोई एक सही होता है। तो ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर है? चेस्ट बेटी संग्रहालय डबलिन में। ठीक है। दक्कनी शैली मूलतः किस पर बेस्ड है? मीन्स के केंद्रित है। दक्कनी शैली प्रॉपरली बीजापुर। मुगल काल के प्रसिद्ध चिड़ियों के चितेरे किसे कहे जाएंगे? सैनिटाइजर। मैम बोली सैनिटाइजर है। अभी हम आएंगे तो दे देंगे। बोलो ना आंटी नहीं है। मुगल काल में प्रसिद्ध चिड़ियों के चितेरे किसको कहा जाएगा? उस्ताद मंसूर को। बर्ड आर्टिस्ट या चिड़ियों का चितेरा। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। कैसे रंग? तो ईरानी स्कूल में सपाट रंग लगाए जाते थे, प्लेन सरफेस। वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई गई हैं? वसली मिनिएचर पेंटिंग के लिए वसली को कंसिडर्ड किया गया है ना। एग्नी और एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर बेस्ड है? एग्नी और एक्सटेसी। एग्नी और एक्सटेसी जो है माइकल एंजेलो की लाइफ पर बेस्ड है। ठीक है। राइट आंसर बी। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टाइन चैपल की छत की वेदिका चित्रण द लास्ट जजमेंट को कैप्चर किए थे। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की है ना। ठीक है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत हिलाना। रावण शेकिंग माउंट कैलाश। ये विषय मूर्ति कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? एलोरा के केव नंबर 16 में। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? विश्वकर्मीय गुफा कही जाएंगी केव नंबर 10 को। शिव पार्वती से संबंधित दृश्य चित्र किस गुफा में कैप्चर की गई हैं? शिव पार्वती से संबंधित बादामी में। आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक प्रति बहुत सचेत करते हैं। आधुनिक चित्रकार टेक्सचर को पोत। माइकल एंजेलो वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर फॉर द आर्टिस्टिक स्कल्पचर। मूर्तिकार है ना। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी? तो इनकी डेविड बनाई गई है 1504 में। अजंता गुफा संख्या 1 की पेंटिंग कौन सी है? वज्रपाणी या फिर पद्मपाणी। बुद्ध का जन्म जो है वज्रपाणी बनाई गई है। अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था सबसे ज़्यादा? तो मोस्टली जो अधिकांश हैं महायाना काल में। अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी पेंटिंग्स चित्रित हैं? तो वैसे वह है 9, 10, 16, 17, 1 और 2। ठीक। ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17। 6 एक ऑप्शनल मतलब पूरे 6 हैं।
अनेक विद्वानों ने अभ्रंश शैली को विविध नामों से संबोधित किए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभ्रंश शैली को पाल शैली तो कहा ही नहीं गया, ये कट हो जाएगा। सभी में ऑप्शन है पाल, तो चलो ठीक है, किसी एक को हम लोग कंसिडर करेंगे, पाल को स्किप करते हैं। ठीक है, सब में पाल है तो पाल को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे। दक्कनी शैली है तो इसको कट करेंगे। पहाड़ी शैली इसे भी कट करेंगे। लोक कला है इसे भी कट करेंगे। पाल शैली ठीक है। अपभ्रंश शैली पाल शैली के विविध नामों, पाल शैली तो बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से था, तो इसको साइड रखते हैं अभी। वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ऑप्शन डाल देंगे। तो अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहते हैं लामा तारानाथ ने। ठीक है, गुजराती शैली कहते हैं NC मेहता ने, जैन शैली कहते हैं पर्शी ब्राउन ने, और अपभ्रंश शैली कहते हैं रविकृष्ण दास ने। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को सेलेक्ट करना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। बौद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है, जिसने मोक्ष का तरीका खोजे थे? तो ये स्टेटमेंट्स का राइट आंसर है हीनयान। छंदन जातक की कथाओं को क्या शो करती हैं? छंदन जातका जो है एलिफेंट के थ्रू स्टोरीज क्रिएट करती हैं। केव नंबर 10 में भी है। एक बार DSSB में 17 को सही कराया गया था, क्योंकि 17 में है लेकिन 10 का ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन में दोनों रहेंगे तो 10 को फर्स्ट कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन में 10 नहीं होगा देन आप 17 को कर सकते हैं सही। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन हमें कहाँ मिलता है? पद्मपाणि अवलोकितेश्वर जो है ये भित्ति चित्रण है, वॉल पेंटिंग। अजंता की कौन से नंबर की गुफा हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? 8 से 13 तक की। ठीक है, 8 से 13 तक की। अजंता की किस गुफा में शिव जातक पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया था? शिव जातक पेंटिंग को केव नंबर 1 में कैप्चर किया गया है। ठीक है, शिव जातक केव नंबर 1। अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं? केव नंबर 17, जिनको हम लोग आर्ट गैलरी भी कहते हैं। राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को शो करती है, मीन्स की दर्शाती हैं? एग्जैक्टली भिक्षुक परिवार के रूप में। ठीक है, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? राजा रवि वर्मा एक्सट्रीमली फेमस रहे थे चित्रकला के लिए। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भी भारतीय विषयों को रिप्रेजेंट किए थे। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1894 में करते हैं। भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। राजा रवि वर्मा। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किससे कनेक्टेड हैं? सुव्यवस्थित नगर योजना। असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां कब तैयार की? 1919 में, 1921 में, 1916 में, या फिर 1917 में? 1914 में जोगीमारा। देखो असित कुमार हल्दर ने 1914 में जोगीमारा और 1910 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता, 1921 में बाग। तीनों याद रखना, बाग और अजंता का 1910। ठीक है, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया जाता है? गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह है कालीघाट। अशोक के पौत्र दशरथ ने इनमें से किस गुफा में निर्माण करवाए थे? किस गुफा का निर्माण करवाए? गोपिका गुफा। सांची के कितने तोरण द्वार हैं? सांची के कितने तोरण द्वार हैं? अप्रॉक्सीमेटली 4, 4 तोरण द्वार हैं। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमा चित्र हमें प्राप्त होती हैं महायान संप्रदाय से रिगार्डिंग। भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है? वीरभद्र है लेपाक्षी में। जल रंग का मुख्य गुण क्या हो सकता है?
ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राइमरी कलर, लाल, पीला और नीला। भारतीय चित्र षडांक में वर्ण सामंजस्य का किस नाम से संबोधित किया गया था? वर्णिका भंग, पैलेट ऑफ कलर स्कीम। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत मुनि। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है एस्थेटिक, एस्थेटिकोस से, टेकन फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम यूनान, ग्रीक। कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है, कलानम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम? ये स्टेटमेंट है चित्र सूत्र में। ठीक है। पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? पंचमढ़ी की गुफाएं नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। पंचमढ़ी की गुफाएं हैं नर्मदा नदी के किनारे। प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज सर्वप्रथम आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में किए थे। प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर कैप्चर किया गया था? उसका जो सरफेस था ना, वो गुफा भित्ति था, वॉल पेंटिंग। तराशे गए चमकीले हथियारों का औजार कहाँ हमें देखने को मिलता है? तराशे गए चमकीले हथियारों का जो औजार है, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल में। ठीक है। पुरातात्विक इस महत्व स्थल लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। किस शहर में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था? किस शहर में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला? तो सूती कपड़े का जो टुकड़ा मिला है ना, वो हड़प्पा से टेकन किया गया है। दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दायमाबाद गोदावरी नदी तट पर स्थित है। किस रंग को बहुत देर तक देखते रहने के बाद यदि हम आंखें बंद कर लेंगे तो हमें वास्तविक अनुभव होगा ब्लैक कलर का? अगर हम सूरज की रोशनी से आते हैं तो छत पर से अगर नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है ना, दो अपोजिट कलर्स दिख रहे हैं और ब्लरिश इफेक्ट हो गया। तो सेम एग्जैक्टली अपोजिट कलर शो होते हैं, आंखें हिप्नोटाइज करने लगती हैं आंख बंद करो तो। ऐसा सभी के साथ होता होगा मोस्टली, बचपन में ज़्यादा होता था। विखंडित इंद्रधनुषीय रंगों का जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है वो कौन है? 1660 में सर आइजैक न्यूटन ने विबग्योर कलर की थ्योरी दी थी। वॉलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वॉलेट इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, 4 ही है यहाँ पर। अनुर अंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? अनुर अंकन में 2। एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती हैं? वन टाइम में घन की सतह देखी जाए अप्रोक्सीमेटली 3। ठीक है। पोत क्या है? व्हाट इज टेक्सचर? टेक्सचर इज द क्वालिटी ऑफ सरफेस, धरातल के गुण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्यापार के लिए मोहरों को कैप्चर किया गया था, दंपत्ति के स्वामित्व के लिए। नगरीय सभ्यता के फर्स्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। नगरीय सभ्यता का फर्स्ट एग्जाम्पल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। होप्स हो कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। यूजुअली आपने 80 क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे। ठीक है। और डेली इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और जिनको भी पेड बैच से इन्रोलमेंट लेना है वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेनी ऑफ द टाइम रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो कि लाइव क्लास होती हैं, रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप मेनी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट्स मेनी टाइम रिवीजन के लिए आपके पास अवेलेबल होगा और लाइफ टाइम के लिए आप उसे अच्छे से कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो जिनको भी पेड बैच से ज्वाइन होना है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, स्पेशली व्हाट्सएप कॉल कर लें या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर लें। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पेड बैच स्टार्ट है, जिनको भी ज्वाइन करना होगा। ऑल इंडिया लेवल यूजीसी नेट से लेकर ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिगार्डिंग टू ड्राइंग टीचर, कलर सब्जेक्ट से आप कहीं भी एग्जाम दे रहे होंगे, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी, ईएमआरएस, बीपीएससी, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट विशेस।